ओके, सो हमने कंपाउंड सेंटेंस तक सीख लिया था, समझ लिया था। कंपाउंड सेंटेंस आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए गए थे। कुछ और पीडीएफ से जो मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, जो आपके प्रैक्टिस के लिए जरूरी रहेंगे। उसके साथ आप सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की प्रैक्टिस के लिए। तो वो आपको मिलते रहेंगे, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। हर चीज की स्पून फीडिंग नहीं हो सकती, आपको कुछ चीज प्रैक्टिस से समझनी और जाननी भी है। अब हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, सिंपल हम सबसे आखिरी में समझेंगे। जैसे कि हमने बात की थी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज भी है और उसको जोड़ने वाला सबऑर्डिनेटर भी कहलाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो सबऑर्डिनेटर से शुरू होता है, स्टार्ट्स विद सबऑर्डिनेटर, ये आपको समझ में आना जरूरी है। सबऑर्डिनेटर यहाँ पे हमको व्हेन दिखता है, वेयर दिखता है। यहाँ पे आपको मेरी एक बात ध्यान में और आनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज सेकंड वाले ही हो। या व्हेन से शुरू हुआ है तो पहला, व्हेन शी रीच्ड होम शी वेंट टू स्लीप, तो शी रीच्ड होम ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ऐसा भी आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, बट वो सबऑर्डिनेटर से ही शुरू होगा। तो अगर पहले सबऑर्डिनेटर है तो पहला क्लॉज सबऑर्डिनेट होगा, अगर दूसरा है तो दूसरा क्लॉज सबऑर्डिनेट होगा। ये क्लियर हुआ बच्चों? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ ग्रेट। सर। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हमने 4 प्रकार के सेंटेंसेस में डिवाइड करके रखी है चीजें। सिमिलर आइडिया, टाइम रिलेटेड आइडिया, अपोजिट आइडिया, कॉन्ट्रास्ट आइडिया, कंडीशन या ऑल्टरनेटिव, रीजन या इलेटिव आइडियाज। तो ये 4 ही हमारा बेस है, क्योंकि हमें सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, ये सब बनाते आना चाहिए। तो हम कॉमन चीज को ही पकड़ के चलेंगे, कॉमन कॉन्सेप्ट को। जैसे हमने सेंटेंस के वक्त सेंस और टेंस का कॉन्सेप्ट पकड़ा था, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो हम सिमिलर आइडियाज की बात करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए आप, जब मैं सिमिलर आइडियाज की बात कर रहा था तो हमें कंपाउंड सेंटेंस में कौन सा कनेक्टर यूज करना पड़ा था वो सिमिलर और टाइम रिलेटेड आइडियाज के लिए? सिमिलर टाइम रिलेटेड आइडियाज के लिए हमने कौन सा यूज किया था इन कंपाउंड? एंड यूज किया था ना? वी यूज्ड एंड। यस यस सर। सर। अब अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे और दिमाग लगाओगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि जहां पे एंड यूज होता है कंपाउंड में, अगर हमें कॉम्प्लेक्स में यूज करना है तो हमारे पास ये 4-5 ऑप्शन है। और भी कुछ ऑप्शन हो सकते हैं, वो आप करते करते आपको समझ में आएगा कि भाई जब टाइम रिलेटेड है तो वो व्हेन लग सकता है, अगर थिंग्स रिलेटेड है सिमिलर आइडिया तो विच लग सकता है, प्लेस है तो वेयर लग सकता है, और दैट भी लग सकता है, और प्रोसेस है तो, रीजन है तो हाउ भी लग सकता है। हाउ इन ए प्रोसेस, नॉट रीजन। सो इन शॉर्ट, हमें एंड को अगर रिप्लेस करना है और उसी से हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हमारे पास ये सबऑर्डिनेटर्स है। जैसे यहाँ पे बना हुआ है, when she reached home she went to sleep, टाइम रिलेटेड है, जब पहुंची तब सोने गई। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिकल सीक्वेंस नहीं दिखता, इज प्योरली टाइम रिलेटेड। वैसे ही शी वेंट टू फ्रांस वेयर शी लर्नड फ्रेंच, ये भी वही चीज हो गई, फ्रांस गई और वहीं पे उसने फ्रेंच सीखी। दिस इज ऑल सिमिलर काइंड ऑफ टाइम रिलेटेड आइडियाज। फर्क क्या है, यहाँ पे टाइम बताया तो व्हेन यूज हुआ, यहाँ प्लेस बताया तो वेयर यूज हुआ। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया, फियोना नोज दैट शी कैन सिंग। ओके, तो दैट क्यों लगा? दैट भी कनेक्टर है, रिलेटेड आइडियाज के लिए यूज होता है। और फियोना के बारे में ही एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसकी एबिलिटी के बारे में। कोई प्लेस के बारे में कोई बात नहीं होगी, कोई टाइम के बारे में नहीं है।
उसकी एबिलिटी के बारे में होगी। आखिरी वाला कैसे, नोबडी नोज हाउ दे मैनेज्ड, तो मैनेज करना एक प्रोसेस है इसलिए हाउ लगा। यहाँ चैलेंज क्या आता है, सब लोग ध्यान से सुनो, अच्छी से सुनो। हम इसको सिंपल क्या कर सकते हैं कि टाइम रिलेटेड आइडिया यानी WH वर्ड और दैट, क्या दो चीजें लिखी बताई मैंने आपको, WH वर्ड और दैट, समझ में आया क्या आपको? अरे यस हाँ सर। या ना, WH वर्ड और दैट, इसको हम कहते हैं WH वर्ड भी रहेगा और उसमें दैट रहेंगे। अब WH वर्ड हमने इंट्रोगेटिव में सीखा था, जब मैंने आपको एक टेबल दिखाया था इसके पहले के क्लास में, याद आया क्या आपको? आपको रिकॉल कराता हूँ, आपको रिकॉल कराना पड़ता है ना, आप लोग एक रहा तो भूल जाते हैं, आगे पार्ट पूरे सपाट हो जाता है आप लोगों का। हमने इंट्रोगेटिव को इधर देखा था, फ्रेम WH क्वेश्चन देखे थे। फ्रेम WH क्वेश्चन इसके पहले हम देख चुके हैं, देखिए कि नहीं देखे? सर देखे। आया Yes, नहीं याद? sir. हाँ, तो हमें क्या समझना है, WH में अब जैसे वेन है तो टाइम, वाई है तो रीजन, हुम है, हाउ है तो मैनर, हाउ फार है तो डिस्टेंस, वेयर है तो प्लेस, ये तो कॉमन है। हमें सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के वक्त, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के वक्त हमें सिर्फ इतना समझना पड़ता है कि दिस इज टाइम रिलेटेड टू व्हेन, गॉट इट, प्लेस रिलेटेड टू वेयर, यानी कौन सा WH वर्ड यूज करना, उतनी ही आपकी समझ सही होनी चाहिए। ये मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आई आपको? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? इसको और अच्छी से दिमाग में बैठाने के लिए अभी और आगे काम होंगे, पर ये बेसिक चीज समझिए ना कि यू शुड अंडरस्टैंड कि कौन सा WH वर्ड यूज करना है, और वो अंडरस्टैंडिंग हमारी पहले ही बन चुकी है। बन गई कि नहीं बन गई? बनी ना? अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ हाँ गुड। सर। तो WH वर्ड जो भी रेलेवेंट होगा वो दैट, ये यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है? वो यूज होता है इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जब सिमिलर टाइम रिलेटेड आइडियाज होते हैं तो। फिर अपोजिट और कॉन्ट्रास्ट आइडियाज की बात करो। अब मुझे बता, अपोजिट और कॉन्ट्रास्ट आइडियाज के लिए कंपाउंड में कौन से कनेक्टर्स थे? बट, येट। तो बट और येट को निकालना है तो हमें कौन से डाल सकते हैं हम? दो, ऑल दो, इवन दो, इवन इफ। हमारे पास ये ऑप्शन है, कौन से? दो, ऑल दो, इवन इफ। इसको ही हम देख ले। दो दे वे टायर्ड दे कंटिन्यू टू वर्क, सेम सेंटेंस को आप बट के साथ या येट के साथ लिख सकते हो ना? कैसे लिखोगे बताओ जरा बोल के। कंपाउंड में बट लगता है या येट लगता है अपोजिट आइडिया के लिए, इसको आप बट या येट के साथ कैसे बनाओगे? बोलो। दे वर टायर्ड बट दे कंटिन्यू टू वर्क। वेरी गुड, दे वे टायर्ड बट दे कंटिन्यू टू वर्क। ये भी हो सकता है दे वे टायर्ड येट दे कंटिन्यू टू वर्क। समझ में आया क्या? तो यही यस हमें सीखना है। हमें एक बार ये रिलेशनशिप समझ में आ गई तो हमें फिर कनेक्टर्स ही यूज करने और बाकी सब छोटी मोटी चीजें बरोबर हो जाती है। जैसे हमने कंडीशन के लिए और देखा था, क्या देखा था? और देखा था ना, यहाँ पे इफ और अनलेस दिखता है। हमने कंपाउंड में और देखा था, कॉम्प्लेक्स में इफ या अनलेस दिखता है। इफ यू नो द आंसर डू नॉट रिवील इट। समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ या ना? यस सर। तो यस सर। Yes, sir. यही चीज हमारे लिए और के साथ होती कंडीशन के लिए, कंडीशन है ना। तो इफ यू नो द आंसर डू नॉट रिवील इट, तो यहाँ पे सिर्फ एक बात ध्यान रखना पड़ता है जो हम बात करेंगे, हमें सेंटेंस को निगेटिव बनाना पड़ता है, जो इसके पहले भी हमने पॉजिटिव, अफर्मेटिव, निगेटिव में सीखा था। याद आया क्या आपको? अफर्मेटिव निगेटिव जब मैंने सिखाया था, उसमें आप रिकॉल करके देखो आपके बनाए हुए नोट्स में, तो आपको बताया था ये देखो निगेटिव करना पड़ता है करके, अनलेस करते वक्त या और कन्वर्ट करते वक्त, वो हमने वहां पे सीख लिया था
खैर ये प्रैक्टिस में आपको और क्लियर समझ में आएगा, अभी तो हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं। ये कंडीशन के लिए इफ या अनलेस का यूज होता है। इफ यू नो द आंसर डू नॉट रिवील इट, अगर मालूम है तो रिवील करना नहीं। ओके, इसके Yes, sir. बाद रीजन की बात आ गई और इलेटिव आइडियाज की बात आ गई। यहाँ पे एज या सीन्स और बिकॉज यूज होता है, उसके साथ साथ सो दैट भी यूज हो सकता है। जैसे हमने पहले देखा था यहाँ पे कि भाई एंड की जगह तुम एज वेल एज और नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे है एज सिंस बिकॉज की जगह सो दैट यूज हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है एज शी वॉज हंग्री शी एट हर मील। एज शी वॉज हंग्री शी एट हर मील, क्योंकि वो हंग्री थी तो उसने अपना मील खा लिया। तो इसको आप सो दैट की तरह या दैट्स वाई की तरह भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और बिकॉज भी यूज कर Yes. सकते हो, ये बिकॉज भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज शी वॉज हंग्री शी एट हर मील। फिर he walked quickly so that he could reach, अब ये रीजन ही हो गए ना हर चीज के, मील क्यों खाया, वॉक क्विकली क्यों किया, ये तो सब रीजंस ही हो गए। तो हम इसको रीजन के साथ देखते हैं। अगेन वी अंडरस्टूड कि रीजंस के साथ हम इन कनेक्टर सबऑर्डिनेटर्स को यूज कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखने चाहिए। मेक द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसके बाद फिर हम सिंपल पे जाएंगे, पर सिंपल के पहले कॉम्प्लेक्स का और एक पार्ट आपको सीखना जरूरी है। पहले जरा इसको जैसे कैसे इसको किया हुआ है, आई फिनिश द डिश आई वेंट आउट। टाइम रिलेटेड आइडिया है, ये आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दो इंसिडेंट्स हुए हैं, पहले एक काम खत्म हुआ है, बाहर हुआ है, तो ऑब्वियसली सामने वाला ये बताना चाहता है कि पहले मैंने काम किया फिर मैं बाहर गया, इसलिए व्हेन आई फिनिश द डिश आई वेंट आउट। ये छोटी सी बात अगर आप समझ जाओगे और प्रैक्टिस से समझोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स में कभी तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, WH वर्ड हमें चूज करना पड़ता है। इसलिए सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है कि सेंटेंस के आपस में रिलेशनशिप क्या है। अभी देखिए, अ मैन डिड दिस ही मस्ट हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। अब क्योंकि आदमी है इसलिए हु आ गया। गेट माई पॉइंट, समझ में आया कि नहीं आया? या टाइम था तो व्हेन, आदमी है तो हु आ गया। क्लियर हुई बात? समझा कि नहीं? Yes, sir. तो द मैन हु डिड दिस, समझ अब गया। ये थोड़ा सा इसमें आपको प्रैक्टिस का पार्ट होता है। ये इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि मैन डिड दिस हु मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा कंस्ट्रक्शन की जगह दिस इज अ बेटर कंस्ट्रक्शन, द मैन हु डिड दिस मस्ट हैव बीन स्ट्रॉन्ग। तो ये कंस्ट्रक्शंस आपको करते आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, और आपको आता भी है। आना क्या चाहिए, आपको आता भी, इतने साल किया है, इट्स जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अगला हम देखेंगे, आई ब्रीड ऑल राइट, एटलीस्ट आई थिंक सो। अब यहाँ पे कैसा हो रहा है, हम आई की ही बात कर रहे हैं, ब्रीड की खुद की बात कर रहे हैं और खुद की सोचने की बात कर रहे हैं, इसलिए दैट का यूज है। दैट का यूज बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, उनको ये समझ में नहीं आता दैट को यूज कहाँ करना, इसलिए मैं दैट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ सही तरीके से। दैट क्लॉज भी कहा जाता है, उसको रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है, क्योंकि वो रिलेशन बता रहा है। वो किसका रिलेशन बता रहा है? थिंक करने का और ब्रीथ करने का। तो आई थिंक दैट आई ब्रीथ ऑल राइट, ये आप समझ के चलिए। इस चीज को हम क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हम समझ, इसको हमको समझने की बहुत जरूरत है कि दैट का यूज हम किसी भी चीज को इलेबरेट करने के लिए करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। फोर्थ वाला एग्जांपल, आई वन मैनेजिंग टू शॉक एवरीबडी, ठीक है। सो टाइम रिलेटेड है, व्हेन आई वन आई मैनेज टू शॉक एवरीबडी, इसलिए व्हेन आया। ये विजडम आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। दैट नाइट कैरन हैड अ ड्रीम एंड इट वाज मोर लाइक अ नाइटमेयर।
That night Karen had a dream which was more like a nightmare. तो हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, which एक इंसिडेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए which आएगा. ये कनेक्टर को समझ गए तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बहुत कुछ समझ में आ जाता है रिलेटेड टू WH वर्ड. अब इसमें आप बोलोगे सर WH वर्ड की तो आपने बहुत बात कर ली, बट आपने ये ऑल दो वेन वगैरह अनलेस नहीं बताया. तो दिस इज व्हाई यू हैव टू डू these all practices. इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए. स्कूल was over, it was celebration. अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? रीजन है सेलिब्रेशन का या टाइम It रिलेटेड? was a celebration because school was over. बिकॉज ये आपको या फिर ये टाइम रिलेटेड है कि when the school was over it was celebration. अब ये समझना है ये टाइम रिलेटेड रहेगा. क्यों? इट वाज सेलिब्रेशन. यहाँ पे अगर ये होता द स्कूल वाज ओवर, दे सेलिब्रेटेड या दे ऑर्गेनाइज अ सेलिब्रेशन, तब क्या हो जाता? आपको एक दूसरा सेंटेंस बताता है कि रिलेशन क्या है पहले के साथ, कि उन्होंने किया, इस पे इंफोसिस है. इट वाज अ सेलिब्रेशन, स्कूल वाज ओवर, दो आइडिया है, एंड के साथ भी जुड़ सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं. गॉट इट? यहाँ रीजन होने पे, सेलिब्रेशन और स्कूल खत्म होने का रीजन होने पे कोई इंफोसिस नहीं दिया हुआ है, तो आप एंड का यूज कर सकते हो. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ऐसा. Yes, sir. यहां तक सबको समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? Yes, sir. यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं है? पक्का? पक्का बताओ. No, sir. Yes, sir. अब मुझे बताओ, आपने कभी ऐसा नाम सुना है क्या? नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, Yes, एडजेक्टिव sir. क्लॉज सुना है? अरे Yes, हाँ या sir. ना? क्या होते पता Yes, है? sir. हाँ सर. बताओ. हम्म? Sir, noun clause, ऑब्जेक्ट क्लॉज भी कहते हैं, और सर एडवर्ब एडजेक्टिव क्लॉज मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है. व्हाट इज नाउन एडवर्ब क्लॉज? क्लॉज में भी बहुत सारे टाइप रहते हैं. एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम और बात बात सही है, देखो बात सही है, पर ये एक चीज समझना जरूरी है सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं. ठीक है? नाउन क्लॉज. नाउन क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, तीन बेसिक आपको समझ में आने जरूरी है. ओके? नाउन क्लॉज क्या है, पढ़ो बरा. मोस्ट पीपल आर कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ नाउन. नाउन के साथ हम कंफर्टेबल रहते हैं, बट दे मे नॉट फील सो कॉन्फिडेंट व्हेन इट कम्स टू द नाउन क्लॉज. नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई नहीं करते क्योंकि हमको शायद आइडिया, उसको आदत भी नहीं है. नाउन क्लॉज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टेड थ्रू टुगेदर एज अ नाउन. यानी पूरा का पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड रहता है वो नाउन की तरह बिहेव करता है. ठीक है? तो पर्पस क्या है? नाउन क्लॉज इज यूज्ड टू नेम समवन व्हेन अ सिंगल वर्ड इजंट इनफ. एक वर्ड अगर इनफ नहीं है तो नाउन क्लॉज का यूज किया जाता है. ठीक है? और ये हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज होता है. इसमें कैसे कैसे है, इसके इंडिकेटर्स देख लो. WH वर्ड है और दैट है, ये ध्यान रखना. सिर्फ दो ही इंडिकेटर्स है. कौन से? WH वर्ड और दैट. हर जगह WH वर्ड दिख रहे हैं आपको और साथ में ये दैट दिख रहा है. ये नाउन क्लॉज का इंडिकेटर है. अब नाउन क्लॉज कैसे क्या होते हैं समझ लो, अच्छी से समझ लो. और ये क्यों इंपॉर्टेंट है सिंपल समझने के लिए वो भी आप देख लो. ये मैं आपको इंटरनेट पे दिखा रहा हूँ ताकि आप भी अपना रिसर्च अपने हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट के लिए कर सको, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कर सको. और ये बात ध्यान रखना, हर चीज स्पून फीडिंग नहीं हो. कुछ कंफ्यूजन्स रहे तो खुद के मन से आप उसको सॉल्व करना और डाउट के साथ आना, ये आपने करना चाहिए. A noun clause can be act as a subject of the verb. ठीक है? What Alicia said made her friend cry.
अब यहाँ पे किया किसने है एक्शन? अलीशा ने। बट ये जो व्हाट अलीशा सेड जो है ना, ये पूरा का पूरा क्लॉज को नाउन क्लॉज कहा जाता है, ये सब्जेक्ट होता है। यानी हम सिर्फ इतना समझे कि वो जो एक नाउन था उसको 2-3 शब्दों के साथ खींच लिया गया है। व्हाट मेगन रोट सरप्राइज हर फैमिली, मेगन ने कुछ तो भी लिखा पर सरप्राइज किया। हाउ द बॉय बिहेव वॉज नॉट वेरी पोलाइट, उसके बिहेवियर की बात कर रही है। तो यहाँ पे कैसा है कि नाउन के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। वैसे ही ऑब्जेक्ट के साथ आपको ज्यादा अच्छी समझ में आएगा। शी डिडंट रियलाइज दैट, क्या नहीं हुआ? द डायरेक्शन वेयर रॉन्ग। अब यहाँ पे हम नॉर्मल जब सेंटेंस बनाते हैं हम सिर्फ द डायरेक्शन करके एक वर्ड यूज करते हैं, पर उसके साथ ही बाकी के जो एडिशनल दुम आती है ना, ये भी क्लॉज का हिस्सा है। वो रियलाइज नहीं कर सकी रिलेशन क्या? डायरेक्शंस वेयर रॉन्ग। अब यहाँ पे देखो डायरेक्शन का रॉन्ग होना बताया हुआ है, तो ये नाउन क्लॉज बताता है। ये नाउन क्लॉज है ना, नाउन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। ही डिडंट नो व्हाई द स्टोव वाजंट वर्किंग, स्टोव वर्क क्यों नहीं कर रहा, ये उसको नहीं मालूम, किसी तरीके से नहीं मालूम। दे नाउ अंडरस्टैंड दैट यू शुड नॉट चीट ऑन द टेस्ट। अब हर जगह अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे स्टो की बात की गई, स्टो से रिलेटेड बाकी चीजें बताई गई है। स्टो वाजंट वर्किंग, उसके बाद दैट यू शुड नॉट चीट ऑन द टेस्ट, तो यू की बात की गई। नाउ दे अंडरस्टैंड दैट यू शुड नॉट चीट ऑन द टेस्ट, अब उनको समझ में आया, अंडरस्टैंड किया कि चीट नहीं करना चाहिए। तो ये बात ध्यान में रखिए कि अलग अलग तरीके से ये यूज होता है। दैट के साथ WH वर्ड के साथ यूज होता है नाउन क्लॉज। इसका सोल पर्पस आपको समझा गया? सोल पर्पस कि एक शब्द अगर काफी नहीं है तो उसके साथ बाकी की बातें कर ली गई। शी डिडंट प्रैक्टिस इनफ, ठीक है। व्हेन शी बिकम क्लास प्रेसिडेंट, अब शी के साथ व्हेन ही बिकम क्लास प्रेसिडेंट, तो ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। मैं इसको सिंपल समझाता हूँ ना बच्चों को, तो कैसे समझाता हूँ पता है क्या? च्युइंगम देखा है ना आपने? हेलो, च्युइंगम देखा है ना? यस हाँ सर। सर। तो जब हम च्युइंगम की बात करते हैं तो च्युइंगम भी इसी तरीके से स्ट्रेच हो जाता है। अब बात करेंगे हम एडजेक्टिव क्लॉज की। हमने नाउन का एक क्लॉज समझ लिया, अब हम सेकंड वाला एडजेक्टिव क्लॉज। अगेन मैं इसको ओपन करके आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे भी आप देखोगे अब नाउन और एडजेक्टिव में तकलीफ क्या है, इसके कनेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। WH वर्ड होता है और डेट होता है। ये सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है कि यार ये तो कनेक्टर तो सेम है, कनेक्टर से तो समझ में नहीं आया। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एडजेक्टिव का काम क्या है, जल्दी बताओ? एडजेक्टिव का काम क्या है? अरे नाउन के क्वालिटी बारे बता। में, नाउन के बारे में क्वालिटी बताना, इंफॉर्मेशन देना। अब आप देखो कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या कर रहा है। चॉकलेट विच मेनी पीपल एडोर इज फैटनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे चॉकलेट की एक बात की गई है, दिस इज नाउन, उसके बारे में लोग उसको एडोर करते हैं, उसकी क्वालिटी बताई गई है ना। बात समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना? जैसे यहाँ पे देखो, हर जगह देखो पीपल हु आर स्मार्ट, तो स्मार्ट ये एडजेक्टिव है कि नहीं? अरे एडजेक्टिव है ना। गॉट माय पॉइंट? यस और नो? यस सर। तो एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होगा? यस सर। देखो नाउन क्लॉज में क्या हो रहा था, इंफॉर्मेशन को खींचा जा रहा था नाउन से रिलेटेड, उसमें कहीं पे भी उसकी क्वालिटी नहीं, वहां पे उसकी क्वालिटी नहीं बताई गई। यहाँ पे एडोर, स्मार्ट, आई कैन रिमेम्बर टाइम व्हेन सेल फोन्स डिडंट एग्जिस्ट, चार्ली हैज अ फ्रेंड हुज डॉटर लिव्स इन चाइना, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन बात की जा रही है, ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में और रिसर्च किया जा रहा है।
whose daughter lives in चाइना। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव को खींच रहे हैं। एडजेक्टिव के क्लॉज में एडजेक्टिव को और ज्यादा बड़ा बनाया जाता है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज में जैसे बताया ना, एडोर, चॉकलेट, ये सब चीजें जो बताई जा रही है लोगों के बारे में, उसकी क्वालिटी, हु आर स्मार्ट, ये रिलेशन बताए जाते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज का क्या मतलब हो गया, जो एडजेक्टिव उसमें समझाता है, यानी which tells something about the noun. The dog that I brought home from the pound was soon fast asleep. उसकी एक क्वालिटी बता दी, उसके बारे में एडजेक्टिव क्लॉज समझा दिया, यूज कर दिया कि वो डॉग जिसको मैं लाया था वो सो गया है। तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल चीजें इसमें पता चल जाती है। तो एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब ही क्या है कि एडजेक्टिव को खींच के वो लंबा कर देता है, नाउन क्लॉज नाउन को खींच के लंबा कर देता है। और फाइनल हमारा रहता है एडवर्ब क्लॉज। कौन सा है भैया, एडवर्ब क्लॉज। आप इसको और अच्छी से देख सकते हो। अब एडवर्ब क्लॉज क्या करेगा, अगर एडजेक्टिव और नॉन क्लॉज समझा तो एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब करता है वर्ब को डिस्क्राइब। शी वॉक्ड स्लोली, ठीक है। अब वॉक्ड को स्लोली की तरह अगर हम बोलते लाइक एन ओल्ड लेडी, ये उसका क्लॉज बन गया, हमने उस स्लोली को और एक्सप्लेन कर दिया खींच के। समझ में आया क्या आपको। च्युइंगम है, क्लॉजेस क्या होते हैं, च्युइंगम होते हैं, च्युइंगम समझता है, या रबर बैंड होते हैं, जो भी आपको समझना हो। दे आर इलास्टिक, एक चीज को और लंबा खींच के इलैबोरेट किया जाता है। शी वॉक्ड कैसी, एज इफ शी वर हेडिंग टू द गैलेंस। अब हर जगह वॉक को इलैबोरेट किया है ना, हर जगह अगर आप देखोगे तो वॉक को खींच खींच के बताया ना। यहाँ पे क्या बताया है, सिंगल एडवर्ब से, यहाँ पे पूरा का पूरा क्लॉज यूज कर दिया, यहाँ पे पूरा का पूरा क्लॉज यूज कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया, अरे हाँ या ना। Yes, sir. तो बस ये मेन है, Yes, sir. हर जगह वही हो रहा है। एडजेक्टिव क्लॉज में उसकी क्वालिटी के बारे में खींच के बताया जा रहा है, नाउन क्लॉज में इंफॉर्मेशन को खींचा जा रहा है, और एडवर्ब क्लॉज में एडवर्ब को खींचा जा रहा है। इतना समझ में आ गया, ये क्लियर समझ में आया कि नहीं। अब Yes, sir. एडवर्ब क्लॉज में व्हेन यूज हो सकता है, इफ वेदर भी यूज हो सकता है, अनलेस भी यूज हो सकता है, बिकॉज सिंस सो, सब कुछ यूज हो सकता है। खैर मैं आपको इससे बहुत आसान चीज से समझाऊंगा। अब आपको ये क्लियरिटी कैसे समझ में आ गया ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, क्लॉजेस क्या होते हैं, अरे हाँ या ना। ये कॉम्प्लेक्स। Yes, sir. अब हम सिंपल तक जाएंगे। अब जो मैं आपको समझा रहा हूं वो समझो। ये तीन चीजें समझी, अंडरलाइन की हुई देखिए आपने, क्या है वो, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। क्या है वो, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। समझा क्या, क्या है, नाउन, नाउन एडजेक्टिव एडजेक्टिव, एडवर्ब। यानी मैं एक सिंपल चीज बोल रहा हूं जो आप लिख के रख लो, जो आपको अभी आगे समझाऊंगा। अगर नाउन क्लॉज है तो सिंपल में वो क्लॉज की इलास्टिसिटी चली जाएगी, रबर फिर से सिमट के एक सिंगल नाउन बन जाएगा। अगर वो एडजेक्टिव क्लॉज है कॉम्प्लेक्स का, तो सिंपल में वो एक सिंगल एडजेक्टिव बन जाएगा। अगर वो एडवर्ब क्लॉज है कॉम्प्लेक्स का, तो सिमट के वो एक सिंगल एडवर्ब बन जाएगा। समझ में आया, हाँ या ना, आया कि नहीं आया। हाँ सर। Yes, sir. Oh, sir.